होता है ना। तो एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम्स कहते हैं। अगर कोई भी पूछ देता है एल्गोरिथम, तो आज का टॉपिक क्या है, एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। क्या है, फ्लो चार्ट। तो अगर कोई पूछ देता है एल्गोरिथम्स क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। मतलब कहोगे एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ रूल्स कैजुअल डिफाइन इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस टू सॉल्व द एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो वर्क करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। मतलब हम कह सकते हैं किसी भी समस्या का तरीके से समाधान निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। जैसे कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, सॉल्व करने लगते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम्स कहते हैं। अब आ जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के क्या गुण होने चाहिए, तो पहला क्या होना चाहिए, जो भी एल्गोरिथम लिखेंगे वो क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, और जो भी उसमें बात लिखेंगे वो क्या होना चाहिए, उसकी कोई वैल्यू स्पष्ट होना चाहिए। मतलब एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनविजियस। मतलब इस जो भी स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मतलब किसी को उसको मीनिंग निकलना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, जैसा क्वेश्चन पूछा है उसी के अनुसार इनपुट देना चाहिए, और जो क्वेश्चन पूछा है उसी के अनुसार क्या होना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए। और जो भी हम एल्गोरिथम जिसका बनाएंगे उसमें फिटनेस दिखना चाहिए कि हाँ हमारा वो क्या हो रहा है, फाइनाइट हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड लूपिंग हो रही है ना। और जो भी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो भी उसकी कोडिंग करें वो क्या हो, स्वतंत्र। मतलब जो भी आप लिखें, हिंदी में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, कैसे, मतलब मिला जुला के बात क्या है कि एल्गोरिथम क्या होती है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो थ्योरी होती है उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम्स कहते हैं। अब बात आती है, जैसे मान लीजिए अगर एग्ज़ाम में आ गया, एक दो नंबर में आता है कि राइट ए प्रोग्राम, है ना। तो यहाँ पे प्रोग्राम नहीं दिया है, एल्गोरिथम दिया है। तो एल्गोरिथम टू ऐड द टू नंबर यूजर बाय यूजर, मतलब यूजर के द्वारा दो नंबरों को क्या करना, जोड़ना। तो जोड़ने के लिए यूज करना आती है, बताइए दो नंबर को जोड़ना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने के बाद आप क्या कहेंगे कि आप कोई दो नंबर बोलिए। तो दो नंबर आप क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, नंबर 1 और नंबर 2। जब कोई नंबर 2 दे देगा तब क्या करेंगे, पहले नंबर और दूसरे नंबर को इनपुट कराएंगे, और इनपुट कराने के बाद क्या करेंगे, दोनों नंबर को आपस में जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, सम बराबर नंबर 1 प्लस नंबर 2 और आउटपुट। जैसे हमने कहा कि सर दो नंबर को जोड़ना है, तो आप क्या कहेंगे, सर दो नंबर बोलिए। तो मैंने कहूँगा 10 और 20, तो 10 वाला ए में ले लिए, 20 2 में ले लिए। फिर आप क्या करेंगे, अपने दिमाग के अंदर सम करेंगे, नंबर 1 में नंबर 2 को क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे, और फिर उसे क्या कर देंगे, आप आउटपुट कर देंगे। सही है ना। तो ये जो थ्योरी लिखे है इसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। अब आइए, मान लीजिए कोई कहा दो नंबर में सर कौन छोटा है और बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, कहेंगे कि आप कोई दो नंबर डालिए, क्या कहेंगे, दो नंबर डालिए, ए और बी कहेंगे ना। फिर आप क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू को ऐड करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर कंडीशन देंगे कि यदि ए बी से बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा, ए बड़ा होगा, और नहीं तो लास्ट में कौन बड़ा होगा, बी बड़ा होगा। जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ, और लास्ट में क्या कर देंगे, आप आउटपुट कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। समझिए यहाँ पे। तो आपने ने क्या समझा कि अगर कोई पूछ दे कि दो नंबर में कौन छोटा है और बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट होकेंगे, कहेंगे सर कोई दो वैल्यू दीजिए, ए और बी। फिर हम जैसे ही हम दो ए और बी क्या करेंगे, वैल्यू आपको देंगे, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि पहला वैल्यू दूसरे वैल्यू से बड़ा है कि नहीं। अगर पहला वैल्यू दूसरे वैल्यू से बड़ा है तो आपका कौन बड़ा होगा, ए बड़ा होगा, और नहीं तो लास्ट में कौन बड़ा होगा, बी होगा। और क्या कर देगा, स्टार्ट होगा। तो ये आपका अगर एग्जाम में आ जाता है दो नंबर में कौन छोटा है और बड़ा है, तो इसको आपको लिखना होगा। अब बात आ जाती है, कभी कभी एल्गोरिथम्स 3 नंबर में आ जाता है। तो अब मान लीजिए 3 नंबर में हमको देखना है कौन छोटा है और बड़ा है, तो हमको कितनी वैल्यू लेनी होगी, 3 वैल्यू ले। एग्जाम में देता है राइट ए एल्गोरिथम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इनटू 3 नंबर। 3 नंबर में देखना है कौन छोटा है और बड़ा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, 3 वेरिएबल लेंगे, और 3 वेरिएबल क्या लेंगे, ए बी और देखेंगे कि यदि ए बी से बड़ा है
है ना, तो भी ये होगा एंड ए सी से बड़ा, मतलब दो कंडीशन एक ही लाइन में दे सकते हैं। यदि ए बी से भी बड़ा हो, है ना, तो अब एंड लगेगा, एंड, तो एंड क्या होगा, लॉजिकल एंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि यदि ए बी से भी बड़ा हो और ए सी से भी बड़ा हो। अगर दोनों से अगर ए बड़ा होगा, जैसे आप हो 3 लोग हो, तो आप दोनों लोगों से बड़े हो तो कौन बड़े हुए, आप हुए। मतलब यदि ए बी से भी बड़ा हो और ए सी से भी बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा, ए होगा। मान लीजिए ए बड़ा नहीं है तो अंतिम में कौन बड़ा हो जाएगा, सी बड़ा होगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अगर फिर दूसरा कंडीशन, मान लीजिए ए भी बड़ा नहीं है, सी नहीं बड़ा, तो लास्ट में कौन बड़ा होगा, बी, तीसरे वैल्यू से बड़ा होगा तो बी होगा, नहीं तो लास्ट में क्या हो जाएगा, सी। फिर हम क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया आपको 3 नंबर में लेना है, तो माना कि 3 संख्या एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई से भी बड़ा है, एक्स जेड से भी बड़ा है, तो कौन बड़ा होगा। मान लीजिए हमने मान लिया एक्स वाई, ठीक है, और जेड, तो माना कि एक्स की जो संख्या होगी वो वाई से भी बड़ी है और एक्स जेड से भी बड़ा है, तो कौन बड़ा होगा, एक्स। मान लीजिए बड़ा नहीं होते, छोटा हो गया, अब तुलना किससे करेंगे, वाई और जेड से, तो वाई अगर जेड से बड़ा होगा तो वाई होगा, नहीं तो लास्ट में क्या हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे है। देखिए ए बी से भी बड़ा है और ए सी से, तो अगर ए बड़ा होगा, अगर ए बड़ा नहीं हुआ तो सी तो ऑटोमेटिक होगा। फिर आप तुलना करेंगे, यदि बी सी से बड़ा है तो बी होगा, नहीं तो सी होगा, और स्टॉप आगे। इसी तरह कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर में आ जाता है फैक्टोरियल निकालने के लिए, तो फैक्टोरियल जानते हैं, जितने का फैक्टोरियल निकालना होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और कितने तक जाते हैं, 5 तक। अगर 5 का निकालना है तो 5 तक, 10 का निकालना है तो 10। तो मानेंगे स्टार्ट होंगे, कहेंगे कि कौन बताइए, कोई नंबर बोलिए कितने का फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल हमेशा आई से स्टार्ट, मतलब 1 से होगा। तो फैक्टोरियल की वैल्यू पहला क्या होगा, 1, और जो भी वैल्यू करेंगे वो कितने से होगा, 1 से स्टार्ट हो, और कहाँ तक जाए, एन की वैल्यू। तो मान लिया आपने कह दिया कि सर 5 का फैक्टोरियल है, तो 5 ले लिया, तो 5 क्या करेगा कि आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 5, तो फैक्टोरियल वाला क्या करेगा, फैक्टोरियल गुणे आई, मतलब पहले फैक्टोरियल गुणे 1 करेगा, फैक्टोरियल गुणे 2 करेगा, ये आई कब तक करेगा, जब तक एन के बराबर ना, फिर एक एक बढ़ते हुए जाएगा और लास्ट में प्रिंट कर देगा। जैसे हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करेगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 में 1 बढ़ाएगा, फिर 2 से करेगा गुणा, फिर 3 करेगा, फिर 4 करेगा, फिर 5, एक एक हमेशा एक एक बढ़ता जा रहा है। तो क्या किया, माना कि 5 का फैक्टोरियल, तो 5 मान लिया, और कितने से स्टार्ट करना है, आई बराबर भी क्या होगा, 5, तो आई 1 से चालू होगा क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है, 1, और क्या करेगा, फैक्टोरियल बराबर फैक्टोरियल गुणे आई, तो पहले फैक्टोरियल की मान कितनी है बच्चों, 1, तो 1 गुणे 1 बराबर कितना होगा, 1, फिर 1 बढ़ा देगा तो अगली लाइन में 2 हो जाएगा, तो 1 में 2 करेगा तो फिर 2, फिर 1 कब तक ये करता रहेगा, जब तक 5 पूरा न हो। तो ये 5 का फैक्टोरियल निकालना होगा, तो ऐसे स्टेप हुआ, फिर उसी को बने। तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है, और इस बार जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसका नाम होता है कि इंटरचेंजिंग, तभी हम बताएंगे कैसे होना है। अब आइए फ्लो चार्ट क्या होता है, क्या हुआ, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे थे उसे एल्गोरिथम कहते हैं, और उसी एल्गोरिथम को जब हम डायग्राम के रूप में या पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे उसी को हम क्या कहेंगे, फ्लो चार्ट। तो कहोगे फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, मतलब जो भी हमारा फ्लो चार्ट बनाया जाता है वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है, मतलब किसका, एल्गोरिथम का। मतलब कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम, किसी भी प्रोसेस जो करेंगे उसकी जो ग्राफिक रिप्रेजेंट कर देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। मतलब फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस या कंप्यूटर एल्गोरिथम। या एक लाइन में कह दोगे फ्लो चार्ट क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बना के प्रक्रिया पूरा करते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट में देखिए जो भी, इसके लिए हमारे कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं, और जितने सिंबल होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग अपना काम करते हैं। तो ईच स्टेप तो जितनी भी स्टेप होती है उसको अलग अलग सिंबल के द्वारा क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। तो आइए हम एक एक स्टेप को हम समझते हैं, जिसमें पहला सिंबल ये देखिए, टर्मिनल।
तो जो कहीं भी ये सिंबल का यूज होगा वो क्या करेगा, इनपुट करेगा नहीं, ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए। किसके लिए बाबू, स्टार्ट और स्टॉप के लिए। हाँ, और ये दूसरा जो होता है ये इनपुट कराने के लिए, कहीं भी वैल्यू को इनपुट कराना हो या आउटपुट कराना हो तो किस सिंबल का यूज करेंगे, इसका। इसका नाम भी बताएंगे, इसका नाम है इनपुट आउटपुट सिंबल। कौन सिंबल, इनपुट आउटपुट सिंबल, जो पैराग्राम के द्वारा डिनोट किया जाता है। किसके द्वारा, अब पहला जो होता है ये किसका सिंबल होता है, टर्मिनल। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। कहीं भी प्रोग्राम स्टार्ट करना हो या बंद करना हो तो कौन सिंबल का यूज़ करेंगे आप, टर्मिनल। कहीं भी इनपुट और आउटपुट कराना होगा तो कौन सिंबल का यूज़ करेंगे आप, पॉलीग्राम। किसका, तीसरा का होता है कहीं जोड़ना घटाना प्रोसेसिंग करना होगा तो किसका यूज करेंगे, इस सिंबल का यूज करेंगे। फिर समझिए, कहीं भी इनपुट स्टार्ट और स्टॉप करना हो तो टर्मिनल का, कहीं भी प्रोसेस करना होगा तो इस सिंबल का, कहीं भी इनपुट और आउटपुट करना होगा तो इसका, कहीं डिसीजन लेना हो, क्या लेना हो, डिसीजन, तो किस सिंबल का यूज करेंगे, इसका। और कहीं पे लाइन को फ्लो करना, जैसे अब आइए इसमें मेन सिंबल ज़्यादा यूज इनपुट आउटपुट स्टार्टिंग स्टॉप और डिसीजन का यूज होता है। आइए समझते हैं। फिर देखिए ये सिंबल याद कर लीजिए, कभी एग्जाम में दे देता है कि कितने फ्लो चार्ट के अंदर मेन सिंबल होते हैं, तो आपके 6 होते हैं। पहला ये, तो इस सिंबल के द्वारा हम क्या करते हैं, स्टार्ट और स्टॉप करते हैं। क्या करते हैं, स्टार्ट और स्टॉप। जैसे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करना है, जैसे क्या करना है, हमको 2 नंबर को जोड़ना है तो पहले स्टार्ट होंगे कि नहीं होंगे। अब 2 नंबर को इनपुट कराना है तो इंटर द 2 नंबर यहाँ पे लिए। अब वो दोनों नंबर को जोड़ना है तो क्या करेंगे, इसमें प्रोसेसिंग और स्टॉप करके बंद कर देंगे। अब हमें डिसीजन लेना है 2 नंबर में कौन छोटा है और बड़ा है, तो अब वहाँ पे इसी प्रोसेस की ज़रूरत है नहीं। स्टार्ट, फिर 2 नंबर इनपुट कराए और डिसीजन लिए ए बी से, तो यहाँ पे एक यस लिख लेगा और यहाँ पे एक नो लिख। तो बात मिला जुला का आया कि किसी भी फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। तो इसमें पहला जो सिंबल होता है, इसको एक बार और समझा देता हूँ, इसको टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनल, यहाँ से स्टार्ट और स्टॉप होता है। दूसरे का नाम होता है प्रोसेस, जिससे पॉलीग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। तीसरा का हमारा इनपुट और आउटपुट कराने के लिए होता है, और ये टर्मिनल। तो आइए पहला सिंबल के बारे में जानते हैं कि अगर कोई पूछे टर्मिनल क्या करने के लिए होता है, एक लाइन में कहेंगे इसे ओएल सिंबल बोलते हैं। कौन सिंबल, ओएल सिंबल, ठीक है। ये स्टार्ट और क्या करने के लिए होता है, स्टॉप करने के लिए। पहला समझ में आ गया। दूसरा जो इनपुट और आउटपुट करने के लिए कौन सिंबल है, पॉलीग्राम। कौन है, प्रोग्राम होता है जो हमारा प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट, जो भी इंस्ट्रक्शन देना हो या कोई भी डिस्प्ले कराना हो तो किसका यूज़ करेंगे, इनपुट और आउटपुट। जैसे हमको 2 नंबर देना है ए और बी, फिर उसे जोड़ के आउटपुट कराओगे तो भी हम किसका सिंबल करेंगे, इसका। प्रोसेसिंग का मतलब होता है बॉक्स का यूज होता है। किसका यूज होता है, बॉक्स। जैसे जोड़ना हो, घटाना हो, मल्टीप्लाई करना हो, ऐडिंग करना हो, डिवीजन करना हो तो किसका यूज करेंगे, बॉक्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बॉक्स का। जैसे एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीजन करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, बॉक्स का यूज। अगला हो गया डिसीजन, कहीं पे डिसीजन लेना हो, कौन ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो दोनों की अगर डिसीजन लेने के लिए यूज करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, डिसीजन बॉक्स है। इसमें 2 वैल्यू होती है, एक एस या एक नो। तो जहाँ पे ट्रू होगी उधर यस लगेगा और जिधर फॉल्स होगी उधर, इसे हम डायमंड के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा, डायमंड। यहाँ पे देखिए डायमंड बनाता है, ये देख रहे हैं। तो इसमें 2 प्रक्रिया होती है, जहाँ ट्रू होगा उधर यस लगेगा, जिधर फॉल्स होगा उधर नो लगेगा। और अगला होता है कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से बिंदु को, फ्लो लाइन देने के लिए। तो अब बात आती है फ्लो चार्ट से क्या फ़ायदे होते हैं, एडवांटेज होते हैं, तो इसको समझ लीजिए। कभी कभी एग्जाम में देता है कि एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, एक बेटर वे होता है किसी भी लॉजिक सिस्टम को समझने का तरीका होता है। इसे ब्लू प्रिंटिंग करते हैं, जिसे प्रोग्राम की डिज़ाइन करना है। इससे हमको पता चलता है प्रोग्राम को कैसे बनाना है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आइए मेन समझते हैं, मेन पर। जैसे एग्जाम में दे देता है राइट ए प्रोग्राम टू ऐड द 2 नंबर, कितने नंबर को जोड़ना है, 2 नंबर को। ये बताइए 2 नंबर को जोड़ना होगा तो अभी हम बताया हूँ कि देखिए हर सिंबल का यूज होता है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन दे देता है, क्या क्वेश्चन देगा, राइट
है ना, राइट ए फ्लो चार्ट है ना, टू ऐड 2 नंबर। कितने नंबर को जोड़ना है? 2 नंबर को। तो 2 नंबर जोड़ने का फ्लो चार्ट बनाना है। तो फ्लो चार्ट 2 नंबर को जोड़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? स्टार्ट कर। तो स्टार्ट के लिए कौन सिंबल ए वाला यूज किए कि नहीं? अब कितने नंबर को जोड़ना है? 2। तो पहला माना इनपुट 2 नंबर n1 और n2 या x या y। फिर आप तीसरा प्रक्रिया क्या करेंगे? सम करेंगे। तो सम में क्या होगी? प्रोसेसिंग वाला सिंबल लगेगा कि नहीं? ये सम बराबर नंबर 1 प्लस नंबर 2। और लास्ट में आप क्या करेंगे? आप इनपुट करने के बाद क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद क्या करेंगे आप? मान लिया 2 नंबर को जोड़ना है तो मान लिया हमने स्टार्ट हुआ, कहा 10 और 20। तो 10 और 20 को आप क्या करेंगे? सम करेंगे और 20 क्या करेंगे? आउटपुट। तो क्या अगर इतना बना देंगे तो 1 नंबर। तो 2 नंबर को जोड़ने का फ्लो चार्ट समझ में आया? ये सबसे पहले स्टार्ट होंगे, फिर कितना नंबर लेंगे? n1 और n2। फिर सम बराबर क्या करेंगे? पहले नंबर को जोड़ेंगे दूसरे में और आउटपुट। आगे अगला अगर प्रोग्राम आपका आता है कि 2 नंबर में कौन छोटा है और कौन बड़ा। तो 2 नंबर में छोटा और बड़ा देखना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्टार्ट होखेंगे। एग्जाम में आ गया राइट ए फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट इनटू 2 नंबर। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? स्टार्ट होखेंगे। कहेंगे ना कोई 2 नंबर बोलिए, ए और बी। तो आप देखेंगे कि यदि ए बी से बड़ा होगा, अगर ये बात सही होगा तो कौन बड़ा होगा? ए होगा, नहीं तो कौन बड़ा होगा? बी। फिर आप क्या करेंगे? स्टॉप या एंड कर देंगे। तो अभी बताएं कहीं भी स्टार्टिंग और एंड करना होगा तो ये सिंबल गलत दिया है, थोड़ा आप सिंबल क्या कर लेंगे? बना लेंगे। इस तरह होता है ना, कोई दिक्कत? तो 2 नंबर में छोटा और बड़ा देखना। अब आइए 3 नंबर वाला समझते हैं अच्छे से, ये एग्जाम में आने की संभावना है इस बार कि 3 नंबर में कौन छोटा है और बड़ा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्टार्ट होकेंगे। कहेंगे ना कोई 3 नंबर दीजिए, ए बी और सी। तो मान लीजिए कि यदि ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, अगर ये दोनों में बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा? ए होगा, नहीं तो कौन होगा? सी होगा। फिर अगर मान लीजिए ए बी से बड़ा नहीं है और ए सी से भी बड़ा नहीं हो, तब तुलना किससे करेंगे? बी ग्रेटर देन सी। तो कौन बड़ा होगा? बी होगा, नहीं तो लास्ट में कौन होगा? सी, और लास्ट में स्टॉप। आया? फिर समझिए, मान लीजिए हम 3 वैल्यू लेते हैं, एक्स की वैल्यू 10, 20 और 30। तो क्या 10 20 से बड़ा है? नहीं। 10 30 से बड़ा है? नहीं। तो अगर ये दोनों वैल्यू नहीं है तो अब तुलना किससे करेंगे? 20 30 से बड़ा है? नहीं। तो अंतिम में सी बड़ा कर देगा। तो 3 वैल्यू में देखना कौन छोटा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्टार्ट होकेंगे और फिर इनपुट कराना है तो ए बी सी। तो यदि ए बी से भी बड़ा है और ए सी से बड़ा, अगर ये बात सही होता है तो कौन बड़ा होगा? ए। मान लीजिए ए बड़ा नहीं हुआ तो बी किससे बड़ा होगा? सी से। तो बी होगा, नहीं तो अंतिम में कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम में बहुत लार्जेस्ट नंबर आता है। एक और फ्लो चार्ट समझा देता हूँ फैक्टोरियल निकालने के लिए। तो फैक्टोरियल में हम क्या मानेंगे? सबसे पहले स्टार्ट होना है, फिर क्या करेंगे? इनपुट करिए। कितने का फैक्टोरियल निकालना? 5 के, 10 का, 20 का। कितने का फैक्टोरियल निकालना? कितने से स्टार्ट होगा? 1 से। 1 से चालू होगा, कहाँ तक जाएगा बच्चों? n तक। ये तब तक जाता रहेगा जब तक वो संख्या पूरा ना हो। तो फैक्ट बराबर क्या करेगा? फैक्टोरियल गुणे आई। ये बार बार गुणा करता रहेगा। कब तक गुणा करता रहेगा? जब तक 5 ना हो जाए। जैसे ही 5 हो जाएगा तुरंत क्या कर देगा? बात। ये फ्लो चार्ट समझ में आया? तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। अब आइए, ये है स्वैप नंबर करने के लिए। क्या करने के लिए? स्वैप नंबर क्या होता है कि ये एग्जाम में आ जाता है इस तरह की 2 नंबर स्वैपिंग करने के लिए। तो मान लेते हैं कि ए की वैल्यू बी है, बी की वैल्यू को ए में करना है। तो क्या करेंगे? पहले स्टार्ट होखेंगे, ए मानेंगे, बी मानेंगे और सी मानेंगे। तो स्वैप करना है तो माना इनपुट ए की वैल्यू देंगे और बी करें। तो एक तीसरा का वैल्यू क्या मान लेंगे? सी। तो सी में हम किसकी वैल्यू भेज देंगे? ए की। तो सी की वैल्यू जब 1 में भेज देंगे, अब ए खाली हो जाएगा तो ए की वैल्यू में किसको भेज देंगे? बी को। और जब अब बी खाली हो जाए तो बी में किसको भेज देंगे? सी को। तो क्या एक की अलग वैल्यू डिस्प्ले हो गया कि नहीं? इंटरचेंजिंग हो गया कि नहीं? स्वैप का मतलब होता है कि एक की वैल्यू बी में जाए, बी की वैल्यू किस में जाए? सी में जाए। तो हम किसका यूज करते हैं? स्वैपिंग का यूज करते हैं। कोई कन्फ्यूजन? तो अगर एग्ज़ाम में फिर समझिए, मान लेते हैं हमको 3 नंबर लेना है, ठीक है? n1 की वैल्यू n बराबर 0, n2, n1 की वैल्यू n2 में चला जाए और n2 की वैल्यू n1। इसी को हम स्वैप कहते हैं। तो स्वैप करना होगा तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट होकेंगे, 2 नंबर लेंगे n1 और n2।
एक टेम्प मान लेंगे तो n1 और n2 की वैल्यू लेंगे। टेम्प बराबर क्या कर देंगे, n1 की वैल्यू कर देंगे। अब n1 में किसको भेज देंगे, n2 को, और जो n2 होगा उसको किस में भेज देंगे, टेम्प में। और फिर बाद में n और n2, तो क्या वैल्यू चेंज हो गई कि नहीं। तो एग्जाम में आ जाता है कि राइट ए फ्लो चार्ट टू, है ना, टेम्प मतलब स्वैप नंबर, तो ये वाला आ गया। तो ये आपका पूरा एल्गोरिथम। तो आप लोग को समझ में आ गया कि एल्गोरिथम क्या होता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस करते हैं उसे क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। और जब किसी को डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। तो इसी को आप बना के पूरा क्या करेंगे, आप लोग प्रैक्टिकल करोगे ना। तो ये आपका हो गया कि टोटल एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। इसी तरह आपको किताब में दिया हुआ है, जितना दिया है अपने आप ही यूज कर लें।